फ्रेंड आपको इस तरह का अगर फिगर दे दिया जाए तो ऐसे फिगर में आप ट्रायंगल की संख्या कैसे बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऐसे फिगर को नंबरिंग कर देंगे और उस नंबर को यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। चलिए हम फिगर नंबर 1 को नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 तक अंक दिया हुआ है। यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 8 को हम 2 से गुना कर दिया। 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। यहाँ पर नंबर लास्ट 8 था, 8 को हमने 2 से गुना कर दिया। जितनी संख्या आया इस फिगर में गुना करने के बाद में नंबर को, वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या है। उसके बाद हम दूसरे फिगर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग हम कर दिए। यहाँ पर क्या है, 7 तक ही अंक दिया हुआ है। इस 7 को हम गुना कर देंगे कितने से? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। आप कहेंगे सर हम बार बार 2 से गुना क्या कर रहे हैं इस तरह से। तो चलिए हम समझते हैं 2 से गुना क्या करते हैं। आप ठीक से देखिए इस फिगर को, उसके बाद इस फिगर को, उसके बाद इस फिगर को, सभी फिगर को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस कोने से, लेफ्ट वाले कोने से, टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक, राइट कोने तक यह एक डायगोनल लाइन खींची गई है, जिसको हम तिरछी लाइन कहते हैं। उसी तरह से लेफ्ट से लेकर के टॉप तक, लेफ्ट डाउन से लेकर टॉप तक, यहाँ पर राइट तक यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन। अगर किसी भी फिगर में इस तरह से अगर डायगोनल लाइन खींचा हो, तिरछी लाइन खींचा हो, लेफ्ट से राइट कोने और राइट से लेफ्ट कोने, तो वैसे फिगर में सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे और लास्ट का जो नंबर आएगा उस नंबर को हम 2 से गुना करेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डायगोनल लाइन दिया गया है। इस डायगोनल लाइन के वजह से हम यहाँ पर भी 2 से गुना किया। तो यहाँ पर गुना किया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे में, यहाँ भी डायगोनल लाइन है, यहाँ भी डायगोनल लाइन है, इसमें भी डायगोनल लाइन है, इसमें भी डायगोनल लाइन है। लेकिन इसमें क्या है, पूरा लाइन नहीं है। इसको भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया है कि जितना नंबर यहाँ पर लास्ट में आएगा उस नंबर को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या यहाँ पर जितनी नंबर आएगी उतना ही ट्रायंगल की संख्या इस फिगर में होगी। उसी तरह से इसको हम नंबरिंग कर दिया। यहाँ पर 7 आया, इस 7 को हमने 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद जितना नंबर नीचे में आया वहाँ पर, वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या है। इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे। इसको भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 तक का नंबर है। यहाँ पर 6 को हम कितना से गुना करेंगे? 2 से, क्योंकि आपको मालूम है इस फिगर में डायगोनल लाइन 2 दिया हुआ है, इसलिए हम 2 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद में जितनी संख्या आएगी वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या होगी। कितना हो गई इसमें? 12 हो गई। उस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 तक है। 5 को हम गुना कर देंगे कितना से? आपको मालूम है कितना से गुना करना है? 2 से गुना करना है। 2 से गुना करने के बाद जितनी संख्या यहाँ पर आएगी वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या होगी। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4। इस 4 को हम अगर 2 से गुना करते हैं कितना होता है? 8 होता है। इस तरह की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 8 होगी। यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल लाइन पूरा नहीं है। सबसे पहले इसको हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। अगर 3 को हम 2 से गुना करते हैं कितना होता है? 6 होता है। क्या इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या 6 है? नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि हमने जो डायगोनल लाइन जो यहाँ पर खींचा है, एक तो पूरा है, दूसरी क्या है यहाँ पर आधा है, ये पूरा नहीं है। अगर डायगोनल लाइन पूरा नहीं हो तो हम 2 से गुना नहीं करेंगे। तब क्या करना है? इसको हम इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
इस तरह का फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सामने जो दिया गया है इस तरह का फिगर है। आपको पता है ऐसे फिगर में हम नंबरिंग कर देते थे और इसी नंबर को हम जोड़ देते थे। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ट्रायंगल में कितना हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। कैसे हो गया, चलिए हम जोड़ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये एक अपने आप में ट्रायंगल है, उसी तरह से ये वाला भी अपने आप में एक ट्रायंगल है। फिर अगर इस हिस्से को इस हिस्से में मिला देते हैं तो ये बड़ा वाला भी एक ट्रायंगल होता है। इस तरह से ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 3 है। उसके बाद ये वाला हम देख पा रहे हैं अपने आप में एक ट्रायंगल है। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह के फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद यहाँ भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। इसको भी हम 2 को क्या 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करने से 4 होता है, नहीं 2 से गुना नहीं करेंगे। जिस तरह से इसको हमने 2 से गुना नहीं किया, इंडिविजुअल काउंट किया, उसी तरह से 2 से हम गुना नहीं करेंगे, इसको इंडिविजुअल काउंट करेंगे। यह ऐसे 2 फिगर हैं जो कि अपवाद है, इसमें हम 2 से गुना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअल काउंट करके बता सकते हैं कि इस तरह के फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी 4 नहीं है, तो यहाँ पर कितनी है, एक ऊपर है एक नीचे है, कितना हो गई, इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 2 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर कैसे हमको पता है इस फिगर में जो है 16 ट्रायंगल है, इस फिगर में 14 ट्रायंगल है, इसमें 12 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है। आप चेक करके तो हमें बता दीजिए कि 2 से गुना करने के बाद इसमें कन्फर्म जो है ट्रायंगल की संख्या उतना ही होगी जितना संख्या को गुना करने के बाद संख्या प्राप्त होगी 2 से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे इस छोटा फिगर को जिसमें डायगोनल लाइन देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया हुआ है, उसको हम चेक करके देखते हैं क्या इसमें सही में 1 2 3 4 लास्ट में जो 4 जो दिया गया है उसको हम 2 से गुना कर दें, क्योंकि 2 डायगोनल लाइन है, 2 से गुना करने के बाद 8 होता है। क्या सही में 8 होता है? तो यहाँ पर हम चलिए एक फिगर बना लेते हैं और इस फिगर को हम उसी तरह से डायगोनल लाइन खींच देंगे। देखिए ये फिगर है और इस फिगर को हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हम इसमें काउंट करेंगे 8 ट्रायंगल कैसे होता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं जो फिगर नंबर 1 है इंडिविजुअल, ये एक क्या है, ट्रायंगल है। उसी तरह से उसके बगल वाले में भी यह भी एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हो गया। उसके बाद उसके बगल में देखते हैं ये वाला एक 3 ट्रायंगल हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल। 1 से लेकर के 4 तक जो फिगर हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ट्रायंगल तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 1 से लेकर के 4 तक में। उसके बाद में ये जो है ना एक फिगर से बनने वाला ट्रायंगल की संख्या है। उसके बाद यहाँ पर बनेगा 2 फिगर से, कितना से, 2 फिगर से मिल करके बनने वाला ट्रायंगल की संख्या। 2 फिगर से कौन कौन मिलके बनेगा, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। अगर हम दोनों को यहाँ से देखिए अगर हम मिला देते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, दोनों को मिलने से यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं फिगर नंबर 2 और 3 को भी मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। उसी तरह से फिगर नंबर 3 और 4, 2 और 3 को मिलाने से देखिए ये वाला बन रहा है। उसी तरह से 3 और 4 को, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इसको मिलाने से 3 और 4 को मिलाने से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। और लास्ट में 1 और 4, यहाँ से देखिए ये वाला 1 और 4 को भी मिलाने से एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। एक ट्रायंगल ये हो गया। टोटल यहाँ पर कितना ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल ट्रायंगल की संख्या इधर लिख देते हैं। टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 यहाँ पहले से था, 4 यहाँ हो गया। 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल लाइन अगर ऐसे फिगर में दिया हुआ रहे तो हम 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करने के बाद जितनी संख्या आएगी यहाँ पर देखिए वही इस फिगर में ट्रायंगल की संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं
इससे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।